सो हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पर। ठीक है, तो अभी हमने हिंदी का और मैथ का सोल्यूशन कर लिया है। अभी रीजनिंग का सोल्यूशन है, वो भी करवा देते हैं। और मैंने उसमें बोला था कि देखो एडिक्यूटी है ना, नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछ रही है। और अभी घातांकनी टॉपिक से तो एमटीएस में, सीजीएल में और जीडी में, मतलब दिल्ली पुलिस में। तो अगर वो क्वेश्चन करवाने हैं ना तो आप मुझे कमेंट कर देना, वो मैं करवा दूँगा। ठीक है ना, तो अभी इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, तो देखो रीजनिंग का सोल्यूशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो। देखो इसमें ऑप्शन उठा उठा कर ही रखना होगा, और इसमें भाग गुना और बराबर पहले ये हल करते हैं। ठीक है, जो खाली स्थान दे रखा है उसमें वो वैल्यू रखनी है और फिर उसको हल करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो 12 है। मैं पहले पहला ऑप्शन उठाऊंगा। ठीक है, पहले ऑप्शन में देखो खाली स्थान की जगह क्या दे रखा है, भाग दे रखा है। यहाँ पे भाग रखेंगे तो भाग 4, फिर गुना रखेंगे, फिर 3 और बराबर का मतलब हो 24। तो ये देखो आएगा क्या, 4 3 12 9 आ रहा है, और हमें 24 लाना है। देखो इधर आएगा 9 और इधर है क्या 24। तो क्या 9 24 के बराबर है? नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। समझे? अब ऑप्शन नंबर बी उठा के देखेंगे। तो भाग है, तो देखो मैं यहीं पे बिना उठाए कर रहा हूँ पहले। ठीक है, अगर यहाँ पे भाग आएगा तो 3 3 आएगा और 3 बराबर हो जाएगा 24 इंटू 3 के। तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। देखो ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे गुना रखूँगा तो 12 12 चौक 48 होगा। पहले भाग होगा तो इसमें भाग जाएगा तो 4 चौक 16 होगा। 16 24 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो 3 ऑप्शन तो मेरे आए नहीं है। ठीक है, चौथा ऑप्शन 12 4 16 16 या 4 या 12 12 24। देखो तीसरा ऑप्शन बैठ रहा है, तो ऐसे पेन उठाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक एक ऑप्शन उठा के सोल्व करता तो टाइम देखो 12, फिर है ऑप्शन नंबर डी उठाया मैंने। ठीक है, डी तो 12 प्लस फिर 4 है, फिर इंटू है, फिर 3 है, और फिर बराबर आ जाएगा 24 के। तो इसको हल करेंगे। देखो पहले इंटू तो 12 4 या 12 होगा, और 12 प्लस 12 कितना होता है 24 बराबर 24। आपका मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बोला है कि आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा आपको अल्फाबेटिक जो नंबर है वो कर लेनी है, जिससे कि आसान हो जाता है। तो जी आता है मेरे भाई कितने पर, 7 पर, एक ए आता है 1 पर, और एच आता है 8 पर। ठीक है, इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे, एम आता है 13 पर, टी आता है 20 पर, और ए आता है 1 पर। ठीक है, वी आता है 22 पर, सी आता है 3 पर, और जे आएगा 10 पर। ठीक है, और डी 4 पर, के 11 और 18। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत ही आसानी होती है लॉजिक पकड़ने में। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, क्या होगा, माइनस का 6 हुआ। ठीक है, माइनस का 6 हुआ। यहाँ पे देखो प्लस का 7 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 22 5 मतलब कि 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ पे 7 हो रहा है, और यहाँ पे भी 7 प्लस का 7 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, पहले वाले में माइनस का 6 रहा। सबसे अलग क्या दिख रहा है मुझे, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है करेक्ट आंसर। बाकी आप इसको भी निकाल सकते हो ज़्यादा। 20 7 27 होता है, इसमें भी प्लस का 7 हुआ है, और 11 7 17 18 इसमें भी प्लस का 7 हुआ है, इसमें प्लस का 7 हुआ है, और यहाँ पे प्लस का 7 हुआ है, लेकिन इसमें प्लस माइनस का 6 हो गया ना, तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। देखो क्या बोला है, 1 मिनट रुकिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है, सभी जे एम है। तो ये हो गया जे, तो सभी जे कौन है, ए एम है, तो यहाँ पे हो जाएगा एम। ठीक है, अब क्या बोला कि कुछ के एम है, तो मतलब कि के का कुछ भाग एम को काटेगा, तो कुछ के क्या हो जाएंगे, एम हो जाएंगे। क्या समझ में आया? ठीक है, इसको आप 100 और 50 वाले मेथड से भी बना सकते हो। मैंने जब करवाया था तो कुछ भाई बोले कि भाई हमको समझ में नहीं आता 100 50 वाला, तो हमने वो फिर छोड़ ही दिया वैसा। ठीक है, अब देखो क्या बोला है, इसका निष्कर्ष है, पहला दे रखा है कि कुछ के जे हैं। देखो क्या कुछ के जे हैं, बिल्कुल भी नहीं है भाई। के का कुछ भाग जे में जा रहा नहीं भी जा रहा, तो पहला आपका तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चल जाए भाई, बेइज्जती मत कराओ, ये बेइज्जती करवा देता है ना कभी कभी। तो पहला तो गलत हो जाएगा। अब दूसरा और तीसरा ये देख लेते हैं। दूसरा क्या बोला कि कुछ के एम है। देखिए अब आवाज़ सही आ रही होगी। ठीक है, सॉरी वो माइक नीचे रखा था। अब देखो, तो कुछ के एम है। देखो कुछ के एम है, बिल्कुल के का कुछ भाग एम में जा रहा है, बिल्कुल दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा देखो, कुछ एम जे हैं, तो कुछ एम जे हैं, बिल्कुल देखो जब सभी जे एम है तो कुछ एम जे हो सकते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। तो 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अच्छा, ये चाइनीज लैंग्वेज वाला कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन है। तो देखो दिस इज फैक्ट का दे रखा है आपको कुछ कोड। अच्छा, इसका कोड ये दे रखा है, और इसका कोड पूरे का यहाँ तक ये दे रखा है। ठीक है, और इसका कोड ये दे रखा है। ठीक है, आपको क्या पूछा है, आपको पूछा है कि दिस इज जो फैक्ट ही नहीं चलाए भाई, कुछ भी है ना। देखो इसका कोड आपसे पूछा है, तो देखो आपको क्या करना है, दिस इज फैक्ट। पहले आप दिस और इज का निकालो। देखो कैसे निकालोगे यहाँ पर, देखो मैं एक बार बैक करके समझा देता हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, ये इज है, और यहाँ पे भी क्या है, इज है, तो यहाँ पे इनका कॉमन निकलेगा। ठीक है, इसमें क्या है, फैक्ट है, और इसमें भी क्या है, फैक्ट है। ठीक है, तो फैक्ट और इज का आप निकाल सकते हो यहाँ पर, तो आपको पर्टिकुलर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे इसको बैक करो, और आप क्या करो, इसमें देखो इज है यहाँ पर, और इसमें भी इज है, तो यहाँ पे मैं इज का कोड निकाल लूँगा फिर आप आराम से। यहाँ पे इसमें कॉमन देखो क्या है, इज का, यहाँ पे देखो इसका कोड ये दे रखा है, तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है ये कुछ, तो इज का कोड क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। इज का कोड क्या हो जाएगा भाई, कुछ हो जाएगा। समझे? हाँ, अब आगे देखते हैं।
फिर यहाँ से हम निकालेंगे दिस का कोड, तो दिस का कोड निकाल लें या फैक्ट का, यहाँ पे फैक्ट का निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से हम फैक्ट का कोड निकालेंगे, कैसे, ये रहा फैक्ट, ये रहा फैक्ट, इन दोनों में कॉमन देखो। अब एक चीज़ तो यहाँ पे नोटिस करनी है कि कुछ कुछ तो हमारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ का कोड तो फिक्स हो गया इज, यहाँ पे भी कुछ का कोड नहीं हो सकता। अब फैक्ट का निकालेंगे, फैक्ट में इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है मेरे को, रुज दिख रहा है, तो फैक्ट का कोड क्या हो जाएगा भाई, रुज हो जाएगा, रुज। अब एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, जब इसमें कुछ भी हो गया और रुज भी हो गया, अब बचा क्या, ये डुज बचा, और डुज किसका कोड हो जाएगा, दिस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा, ये डुज का हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा, अब इसने पूछा क्या है, इसने इसका और पूछा है फेसिकल का। अब आपको पता है कि कहाँ पर गया ये, हाँ देखो फैक्ट का कोड भी आ गया और इसका भी कोड आ गया, देखो फैक्ट का भी आ गया और इसका भी आ गया। अब आपको इसका निकालना है, तो इसका क्या होगा, देखो फैक्ट का कोड क्या था हमारे पास, रुज है, तो ये भी कट जाएगा और इसका कुछ भी कट जाएगा, तो गुज बचेगा, तो इसका कोड क्या बचेगा, ठीक है, क्या था, गुज, ये बचेगा, ठीक है। आराम से समझा रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अब इसको क्या पूछा, दिस इज का, देखो दिस का तो ये रहा, मैं फिर से बता दूं, दिस का तो एक तो डू जाएगा और इज का हो जाएगा कुछ और इसका हो जाएगा कुछ, तो ये आपको जहाँ पे भी दिख रहे हैं ना वही ऑप्शन होगा, देखो तो गुज डुज कुछ, इसमें कुछ नहीं आया ये गलत हो जाएगा, इसमें क्या नहीं आया है डुज और गुज, गुज नहीं आया ये भी गलत हो जाएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं आया ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें देखो इन तीनों में ऑप्शन नंबर डी में तीनों दिख रहे हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है। देखो यहाँ पे देख लेना, आराम से वीडियो को रोक के देखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, देखो इसको क्या करना है, ऑप्शन से बनाता हूँ भाई मैं तो हमेशा, तो आप भी ऑप्शन से बनाना। कैसे बनाओगे, देखो ऑप्शन में देखो पहले 4 है और 4 है, 3 है, 3 है, मतलब कि ये फिक्स है कि या तो पहले 4 आएगा या 3 आएगा, तो मैं 4 और 3 में देखूंगा पहले भाई आएगा क्या, तो देखो पी ई है और आर है और पी ही एन है, तो पहले एन आता है आर आता है, बिल्कुल एन आएगा पहले, तो 4 ऑप्शन पहले 4 आएगा। अब हमको ये पता चल गया कि 4 आएगा, तो भाई 3 तो आ ही नहीं सकता, तो ये और ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे नजर मारेंगे, अब 4 तो फिक्स हो गया। अब यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे 5 है, 3 है, अब मुझे बस ये चेक करना कि पहले 5 आएगा 3 आएगा, तो 5 तो ये रहा और 3 ये रहा, देखो पी ई आर है वहाँ पर और यहाँ पे पी ओ है, तो पहले ई आता है तो 3 आ जाएगा, तो 43 से शुरू होगा हमारा आंसर, तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 512। अरे भाई कहाँ, मैथ तो करवा दी ना, अब क्यों जा रहे हो मैथ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला है, देखो 12 है, 24 है, फिर 36 है, फिर क्या है 46 है, ठीक है, 56 है, थोड़ा तिरछा तो नहीं है, क्वेश्चन मार्क का फिर 72 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं भाई 12 में 24 कैसे हो सकता है, हम अगर प्लस 12 कर दें, ठीक है, और बाद में बात है 36, इसमें भी अगर मैं 12 कर दूँ, ठीक है, और 36 से 46 कैसे हो सकता है, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूँ, ठीक है, और इसमें भी 46 से 56 भाई 10 जोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसने 2 गठा है, यहाँ पे 12 + 12 फिर 10 फिर 10 फिर 8 होगा, ठीक है, मेरी हिसाब से 8 होगा और फिर 8 होगा, तो देख लेते हैं 56 में 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 8 6 14 और 64, ठीक है 64 हो गया। अब 64 में क्या देखो 8 जोड़ने पर 72 आता है, तो आपका सही होगा, तो 64 8 कितना होगा 72, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे 64 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, मैंने क्या बोला, नंबरिंग कर लेनी है आपको, ठीक है। तो डी आता है 4 पर, एफ आता है 6 पर, वैसे देखो मुझे दिख रहा है -1 हो रहा है, देखो इसमें तो -1 हो रहा है, बाकी फिर भी मैं लिख देता हूँ 9 है 13 है, फिर बोलोगे भैया आप तो अलग अलग रूल बताते हो, 3 है 5 है और 8 है और फिर 12 है। देखो यहाँ पे क्या होता है, सभी में पता चल गया, यहाँ पे -1 सब में -1 हो रहा है, तो ये क्या हुआ है, -1 कैसे हो रहा है। एक चीज़ ये नोटिस करना, ये पूछा क्या क्वेश्चन मार्क पहले इसमें, तो आप यहाँ से जब इधर जा रहे हो तो माइनस हो रहा है, तो अगर आप उल्टा आना चाहते हो तो भाई क्या करोगे, +1 करोगे ना। देखो भाई डी से, देखो डी से अगर आप सी पे गए तो -1 किया, अगर आपको वापस सी से डी पर आने तो +1 करोगे, ध्यान रखनी चीज़ें। तो ऊपर पहले क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, और नीचे क्या है आपको देखो यहाँ पे 11 हो गया, एम 13 हो गया, और ये दे रखा है 16 और टी आता है 20 पर, थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, तो 20 पर आता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है, जब आप इधर से यहाँ पे आते हो ना, तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, -1 कर रहे हो, लेकिन अगर आपको यहाँ से उल्टा जाना हो तो आपको क्या करना होगा, +1 करना होगा, लेकिन और आपको यहाँ पे देखो उल्टा तो ही जाना है, तो यहाँ पे +1 करोगे तो क्या होगा, 11 + 1 12 होता है, और 12 पर क्या आएगा भाई, जे के एल आता है, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस का 1 करोगे तो 14 पर क्या आएगा, एन आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी प्लस का 1 करोगे तो कितना आएगा, 16 17 17 पे आएगा, क्यों, तो एल एन क्यू कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर होगा। आ गया समझ में आपको, ठीक है, समझे ना, उल्टा प्लस करते भाई, इसमें उल्टा दे रखा था, पहले क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अगर ये पहले ये वैल्यू यहाँ पे देता फिर बाद में क्वेश्चन मार्क देता तो हम -1 करते। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, पेज हम चेंज कर लेते हैं, इसलिए देखो प्लस का मतलब इसने क्या दे दिया भाई, पिता दे दिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको ये इक्वेशन है ना, ये सोल्व करनी है। तो देखो u + q, प्लस का मतलब क्या है भाई, पिता है, तो h का पिता कौन होगा, u होगा, अगर ये h है तो इसका पिता ऊपर आएगा, और पिता है मेल है तो मेल को हम वर्ग में बंद कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है भाई, कोई त्रिभुज में कोई प्लस माइनस लगाता है, सबका अलग अलग सिस्टम है। अब गुना देखो, h गुना का मतलब यहाँ पे क्या दिया भाई, तो l का भाई h है, ये h है तो l हो गया, और l का भाई कौन हो गया, h, अगर भाई है तो मेल है, तो मेल है तो क्या है, वर्ग में बंद है। फिर l - q है, माइनस का मतलब बहन है, तो क्योंकि बहन l है, अगर ये q है और इसकी बहन l है, ये तो l अगर फीमेल है, बहन है, तो फीमेल को मैं वर्ग में बंद करता हूँ। फिर है q भाग r, भाग का मतलब क्या है, माँ है, तो r की माँ कौन है, क्यों है, अगर ये r है तो इसकी माँ कौन हो जाएगी, ऊपर क्यों हो जाएगी, माँ है तो फीमेल है, तो हम इसको
इसमें बंद कर देते हैं वर्त में। माइनस वाई, माइनस का मतलब क्या है मेरे भाई, यहाँ पे बहन है, तो आर की बहन कौन है, वाई है, तो ये आर है तो इसकी बहन कौन हो जाएगी, वाई हो जाएगी। तो बहन है तो फीमेल है तो इसमें बंद कर देते हैं। देखो ये इसकी बेटी, तो ये भी तो बेटी होगी ना, इसका जेंडर नहीं पता कौन है, लेकिन ये इसकी बेटी होगी, ठीक है। अब इसने क्या पूछा है कि वाई से, देखो जिसके साथ से लगा होता है ना वहाँ पे जाके बैठ जाओ, तो से वाई पे लगा तो मैं यहाँ पे बैठ गया। अब यहाँ से संबंध बताना एल तक, देखो वाई से एल, ये क्या है, देखो क्यों क्या है, माँ है, और ये माँ की क्या है, बहन है, तो माँ की बहन क्या होगी, मौसी तो होगी ना। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। 8 अधिकारी हैं, ठीक है, सभी गोलाकार मेज में चारों तरफ बैठे हैं। भाई पहले गोला बना देता हूँ मैं, ये हो गया गोला, अरे भाई क्या बन गया, देखो 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, हमने 8 के 8 बैठा दिए। अब जैसे बोलता है वैसे करते जाएंगे। देखो क्या बोला है, जे है ना पी के दाएं दूसरे स्थान पर है, अगर यहाँ पे पी है तो इसके दायां क्या है, ये दायां है, इसके दूसरे स्थान पर कौन है, जे है, बैठा दिया। जो, अब ये चीज ध्यान रखना, जो है ना, जो हमेशा दूसरे वाले के लिए यूज होता है, जे और पी में दूसरे नंबर पर कौन है, पी है, तो ये जो है ना पी के लिए यूज हुआ है, अगर यहाँ पे और होता तो पहले वाले के लिए यूज होता। समझ में आ गया, तो जो मतलब पी, तो यहाँ पे ऐसे पढ़ना है, जो के दाएं तीसरे है, तो के दाएं तीसरे कौन है, पी है। तो अगर मैं यहाँ पे देखो 1 2 3, तो 1 2 3, अगर मैं यहाँ पे के को बैठाऊँ तो के दाएं तीसरा कौन है, पी, नहीं पी है, 1 2 3 तीसरे स्थान पर हो गया पी। समझ में आया आपको यहाँ पर, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। अब क्या बोला है, एम ओ के बाएं दूसरे स्थान पर है, एम और ओ का तो कोई जिक्र नहीं है, आगे पढ़ो। जो पी और जे के बीच में बैठा है, देखो पी तो ये रहा और जे ये रहा, किसके बीच में बैठा है, पी और जी के बीच में कौन बैठा है, यहाँ पे देखो जो मैंने बोला कि जो हमेशा दूसरे वाले के लिए यूज होता है, और एम और ओ में दूसरे नंबर पर कौन है, ओ है, तो यहाँ पे ओ आएगा, ठीक है। अब इसको फिर से पढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला है, ओ के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, एम है, अगर ओ यहाँ पे है, इसका बायां कहाँ पर होगा, इधर तो होगा, इसके दूसरे स्थान पर कौन है, एम है, तो पहला और दूसरा दूसरे स्थान पर एम बैठ गया, ठीक है भाई। आगे देखो क्या बोला है, एल है ना, एल के या एन का पड़ोसी नहीं है। देखो अब ये चीज देख, एल है ना, एल के और एन के पास नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे अगर एल बैठा दिया मैंने तो ये के पास हो गया, जो कि गलत है। अगर एल यहाँ पे बैठा दिया तो बोला कि एल के पास नहीं हो सकता, तो गलत हो गया, तो सिर्फ एक ही जगह बचती है यहाँ पे सिर्फ एल बैठेगा। आगे इसने क्या बोला कि वह एल है ना, एन का पड़ोसी भी नहीं हो सकता। अगर मैं यहाँ पे एन बैठा दूँ तो भाई ये एन का पड़ोसी हो जाएगा, जो कि गलत है, तो यहाँ पे सिर्फ एन को बैठाएंगे, यहाँ पे सिर्फ एक जगह बचती है हमारे पास, ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास देखो जे के एल एम एन ओ पी क्यों यहाँ पर है, तो बचा क्या, सिर्फ एक क्यों बचा है, तो क्यों खाली जगह पर यहाँ पे आगे बैठ जाएगा। लास्ट में क्या पूछा इसने, एल के तुरंत बाएं कौन है, तो ये रहा एल, इसके तुरंत बाएं, तो दाएं तो ये रहा और बाएं ये हो जाता है, तो जे आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिया हुआ है। उम्मीद है समझ में आएगा, अच्छे से हमने एक एक चीज़ समझाई है। आप क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। देखो ये कॉमन पास है, मतलब वो वाला टाइप है, तो इसमें क्या करोगे आप, 15 का विपरीत, मतलब कि 15 के अपोजिट क्या होगा ये पूछा है। पहले इसमें आप कॉमन देखो, कॉमन क्या यहाँ पे 10 है, इसमें भी 10 है, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले पासे का भी 10 लिख दो और दूसरे पासे का भी 10 लिख लो, ठीक है। अब पहले पासे में क्या है, क्लॉकवाइज घूम लो, एंटी क्लॉकवाइज सेम घूमना है, जो इसमें घूमो ना वैसे ही उसमें घूमना। तो मैं इसमें क्या क्लॉकवाइज घूमा, तो 10 के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो 25 आ रहा है, और 25 के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, 30 आ रहा है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसी प्रकार से हमको इसमें भी यही ऐसे ही घूमना पड़ेगा। अरे भाई क्या ही है ये बवाल चीज़। देखो अगर यहाँ पे 10 कॉमन था, ठीक है, हम इसमें ऐसे घूमे थे, ठीक है, अब इसमें भी ऐसे घूमेंगे, तो 10 के बाद क्या है भाई, 20 है, और 20 के बाद क्या है, 15 है, ठीक है। अब जो पूछा उसका आंसर दे देंगे। इसने बोला कि 15 के विपरीत, देखिए ये है ना, ये आपस में अपोजिट है, ठीक है, ये आपस में क्या है, अपोजिट, तो इसने क्या पूछा, 15 का अपोजिट, 15 का अपोजिट क्या है, 30 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में है, सी में दिया हुआ है। आगे देखते हैं, इसने क्या बोला है, दर्पण प्रतिबिंब का चयन करना है जो दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर, मतलब कि यहाँ पे एक दर्पण रखेगा यहाँ पर, और इसके दाईं ओर आपको क्या बनेगा, देखो ये वाई है, पहले वाई ही बनेगा, तो यहाँ पे वाई आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, पहले भाई वाई आएगा। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में देखो वाई आया, पहले पर नहीं आया, क्यों है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में ही बचता है, जो शुरू में ए करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि पहले वाई आएगा, ठीक है, क्यों नहीं आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखो, हुक का आपको कोड दे रखा है और होप का पूछा, देखो हनी सिंह, ठीक है, लव काला पानी, ठीक है, ये अपोजिट है भाई, देखो अपोजिट है भाई, अपोजिट ध्यान रखना, ठीक है, अपोजिट इसका लॉजिक है। जैसे कि एच का अपोजिट क्या होता है, एस होता है, और ओ का अपोजिट क्या होता है, एल होता है, तो इसी प्रकार से आपको होप का बताना है, होप का, ठीक है, होप का एच का अपोजिट क्या होगा, एस होगा, ठीक है, ये क्या है अपोजिट, ठीक है, और ओ का अपोजिट क्या होगा, एल होगा, लव होता है, ठीक है, पी का काला पानी के हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा वी, तो एस एल के वी, कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला है, प्लस का अर्थ है भाग है और गुना का अर्थ प्लस है, भाग का माइनस, माइनस का गुना, तो इसको हल करना है, बहुत ही आसान है। 18 क्या बोला कि प्लस को आप भाग लिखो, तो 18 प्लस है, इसकी जगह मैं भाग लिखूंगा, 3 लिखूंगा, और बोला है कि माइनस को आप क्या लिखना है, गुना कर दो, ठीक है 5 है, और बोला है गुना को प्लस कर दो, ठीक है 6 कर दिया, और बोला है भाग है ना, भाग उसको माइनस कर दो आप, ठीक है। तो देखो 3 का भाग देंगे तो 3 6 18 होगा, और 6 पहले गुना होगा, 6 5 30 होगा, और 30 से 36 होता है, और 36 में जैसे ही 4 जाएगा तो आपके पास 32 बचेगा, जो कि ऑप्शन किस में है, बी में। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए भैया। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अच्छा इस कागज़ को ऐसे मोड़ दिया गया है,
इसको खोलोगे तो कैसे बनेगा, देखो जब इसको खोलोगे तो पहले जैसे ये पूरा का पूरा खुलेगा तो ऐसे पहले इसको खोलोगे ना तो ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे गोला आ जाएगा, फिर इसको ऊपर खोलोगे तो 2 गोले ऊपर चले जाएंगे। तो 4 गोले किस में नजर आ रहे हैं आपको भाई, ऑप्शन नंबर ए में जो फिगर बन रही है ना बिल्कुल सही बन रही है, ठीक है। अरे भाई कहाँ गया वो, ये एक टिप पहले क्या रहा है यार, इसका क्या प्रॉब्लम है ना, मैथ करवा तो दिया हमने फिर भी मैथ पे जाएगा ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 14 देखो ना, 14, हाँ 14 हमने करवा दिया ना, ठीक है 15 देख लो, 14 हमने करवा दिया, 15 देखो ये देखो ये तीर का निशान, देखो ये नोटिस करनी है, जो तीर का निशान है ना अगले वाले में ही है, ठीक है। तो इसमें कैसे बना सकते हो आप, जो इस आकृति का संबंध एक छोड़कर एक, जो इस आकृति का संबंध इससे है ना, इसका संबंध इससे होगा और इसका जैसे संबंध निकालोगे तो क्वेश्चन मार्क में पहुंच जाओगे बस। तो आपको ये चेक करना इस आकृति से इसमें देखो क्या हो रहा है, फिर अगले में हम देख लेंगे। तो ये देखो ये जो तीर ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला क्या हुआ है, इधर तीर का निशान था, ठीक है ठीक है। तो ये जो आकृति है ना ये इसमें नीचे चली गई है, देखो यहाँ पे नीचे आ गई। तो इसमें जो ये पहली वाली आकृति है ना ये भी नीचे आ जाएगी और ऐसे की ऐसे आएगी। तो नीचे की ऐसे की ऐसे आकृति देखो यहाँ पे, ये जो नीचे आ जाएगी ऐसी आकृति बनेगी, एक ऑप्शन है। और एक ही ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। मैं फिर से समझा देता हूँ आपको, देखो क्या है कि इस आकृति जो पहली वाली आकृति है ना इसका संबंध तीसरी आकृति से है, और तीसरी वाली आकृति का संबंध आप पांचवें से बनाओ, एक छोड़कर एक अल्टरनेट बनाना है, समझ गए। तो इसमें जो हो रहा है देखो पहली वाली आकृति में जो पहला वाला ना तीर का निशान, ये अगली वाली मतलब तीसरी वाली आकृति में कहाँ पे बिल्कुल नीचे चला गया। तो तीसरी वाली आकृति में जो ऊपरी जो बनी हुई है ना आकृति वो भी अगली मतलब कि इसमें बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा होगा, बाकी कहीं नजर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देख लो क्या बोला है। 11 का संबंध 242 है, तो देखो 11 का इसका 121 होता है, 121 का डबल हो जाएगा 242, ठीक है। हाँ देखो क्या होगा, 11 का संबंध कितना है 242, देखो कुछ क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाते हैं। तो 11 का स्क्वायर और इंटू 2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 121 इंटू 2 कितना होगा मेरे भाई 242, यहाँ पे भी 242 है, ठीक है ऐसे कर लो। 14 का स्क्वायर इंटू 2, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 196 होता है, और उसको 2 से गुना कर दोगे तो 6 दूनी 12 होगा, 9 दूनी 18 19 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा और 2 3 आ जाएगा। तो 392 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, कहाँ पे गया पेज भाई हमें निकाले तो थे, चलो कोई नहीं और निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 17 है नहीं 12 कहाँ से आ गए। मैंने बोला इसका नंबरिंग कर लेना है पहले। देखो 12 पे आएगा, फिर ओ आता है 15 पर, और भाई टी आता है 20 पर, यूँ आता है 21 पर, एस आता है 19 पर, ठीक है यहाँ पर हो गया। एन आता है 14 पर, एम आएगा 13 पर, फिर 22 और 19 और यहाँ पे आ जाएगा 21, ठीक है। अब फिर एक कोड और दे रखा है, इसका मैं लिख लेता हूँ अभी पहले, 7 के साथ L 12 और 9 और P आता है 16 पर, ठीक है। अब यहाँ पे लॉजिक देखेंगे, यहाँ पे देखो समझ में आ जाता है, माइनस का 2 हो रहा है भाई, सबको दिख रहा है यहाँ पे। 12 से 14 कैसे होगा, माइनस का 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस का 2, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 2 हुआ, देखो 12 2 14 होगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 2 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 20 से 2 22 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 21 और माइनस का 2 हुआ, यहाँ पे प्लस का 2। देखो लॉजिक क्या हुआ, +2 -2 +2 -2 +2 -2। तो इसमें पहले +2 करोगे तो 22 आ जाएगा, और 22 पे क्या होता है मेरे भाई वी होता है, थोड़ा ऊपर करें, देखो 22 पे वी होता है। फिर इसमें क्या करोगे -2, तो -2 करते 19 आ जाएगा, और 19 पे क्या होता है भाई एस होता है, ठीक है। इसमें फिर से +2 करोगे तो 14 आ जाएगा, 14 पे क्या होता है मेरे भाई MN होता है। तो VSN देखो ना कहीं पे दिख रहा है, VSN ऑप्शन नंबर आपका डी में, बाकी आप पूरा निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, इसमें क्या करते हैं पहले लिख लेते हैं पूरा पूरा। डी हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर डॉट है, फिर आर है, फिर डी है, ठीक है, और एम आर डी हो गया, फिर एम है और फिर टी है। पहले इसको काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो 15 है तो 15 को तोड़ो, 3 × 5 में टूटेगा, या तो 3 का पेयर बनेगा या फिर 5 का। देखो डी क्यू, अगर मैं यहाँ पे 3 का पेयर बना देता हूँ तो यहाँ पे पहले डी है और इसका पहला आर आएगा, तो नहीं बैठ रहा है। पहले 5 देख लेते, फिर 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे 5 का बनाता हूँ तो इसका भी डी है पहला से, इसका भी डी है, तो ठीक है बन सकता है। तो यहाँ पे 5 पे लगा 1 2 3 4 5 5 के पेयर बना लो, देखो ठीक है। अब ये रिपीट होगा, देखो इसका पहला डी क्यू है, इसका भी डी क्यू ही होगा, यहाँ पे क्यों आएगा, देखो डी क्यू एम आर। अब ये सीरीज चलेगी डी क्यू एम आर, ठीक है। और लास्ट में क्या यहाँ पे टी है, तो ये 5 अक्सर टी होगा, तो डी क्यू एम आर टी, डी क्यू एम आर टी, ठीक है। तो डी क्यू एम आर टी, डी क्यू एम आर टी, तो ये आपका आंसर बनेगा। तो एम टी क्यू, देखो एम, देखिए भाई हमारा फ़ोन है ना हीट होके बंद हो जाता है, पता ही आपको जो रेगुलर देखते हैं। तो इसमें क्या होगा ना, देखो एम टी क्यू आर, ये ऑप्शन नंबर जो डी है ना उसमें बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पेन नहीं उठाना पड़ेगा। देखो आपको पता है कि जब इस प्रकार की कहीं पे आकृति बनती है, कौन सी वाली, ये आकृति, इसमें हमेशा 3 त्रिभुज होते हैं, मतलब कि इस प्रकार की कहीं पे आकृति बनती है। देखो मैं फिर लिख देता हूँ, जहाँ पे इस प्रकार की आकृति बनती है तो इसमें 1 2 और इन दोनों को जोड़ के 3 आकृति बनती है, ठीक है। इसमें 3 हो गया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। अब देखो चौथी आकृति ये रही, ठीक है, और 5वीं ये रही छोटी नीचे, और 5वीं और छठी वाली आकृति ये पूरी बड़ी रही, ठीक है। 6 हो गया, 6 आकृति हो गई। अब देखो एक त्रिभुज ये बड़ा ऐसे बनेगा, तो 7 त्रिभुज नजर आ रहे हैं। मैंने भाई एक एक गिन के बता दिया, वीडियो को फिर से रोक के देख लेना। 3 तो इसमें हो गए हैं,
चौथा, पांचवा और एक ये हो गया छठा और एक ये वाला बड़ा सातवां। ठीक है, तो 7 त्रिभुज ये हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 20 अंतिम सवाल देखो, इसने क्या बोला है कि 5 किस श्रेणी को दर्शाता है। तो 5 देखो यहाँ पर कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, 5 ये रहा। अब थोड़ा नीचे करना पड़ेगा इसको। हाँ ठीक है, 5 ये रहा। और इसमें क्या है, देखो वर्ग है ना, वर्ग, वर्ग तो भारतीयों को बता रहा है और वर्त है सैनिकों को बता रहा है। ठीक है भाई, और त्रिभुज है वो गायकों को बता रहा है। ये किस में, देखो ये 5 है ना, वर्त में तो आ नहीं रहा, मतलब कि भारतीय तो होंगे ही नहीं। ठीक है, भारतीय तो होंगे ही नहीं। अब 5 किस में आ रहा है, त्रिभुज में आ रहा है, तो त्रिभुज में सैनिक होगा, एक तो सैनिक हो गया और एक है वर्त, मतलब कि क्या है, वर्त है ना, वर्ग। हाँ वर्ग है, वर्ग में, अरे भैया वर्त है सैनिक, सैनिक नहीं होंगे, कहाँ दिमाग है। देखो ये क्या है, ये है ना, ये कौन सा, ये वर्त है, तो वर्त में सैनिक तो होंगे नहीं। अब ये वर्ग में आ रहा है, तो वर्ग में 5 आ रहा है, तो 5 आ रहा है तो किस में आ जाएगा, ये भारतीय होंगे एक तो, और त्रिभुज में आ रहा है तो गायक होंगे। तो मतलब कि भारतीय होंगे तो गायक होंगे। देखो भारतीय गायक है, ठीक है, भारतीय गायक ऑप्शन नंबर 1। देखो सैनिक तो होगा ही नहीं, सैनिक तो होगा ही नहीं, तो ये वो सैनिक बोल रहे गलत हो जाएगा। ठीक है, और गायक नहीं है, अरे कैसे नहीं है, गायक गायक हैं भाई, ये भी गलत हो जाएगा। और भारतीय ऑप्शन नंबर 4 देखो, जो भारतीय जो नए गायक हैं, नए ही सैनिक है, ये गलत हो जाएगा। तो गायक तो है ना, तो ऑप्शन नंबर बी में देखो सिर्फ ये जो भारतीय हैं, बिल्कुल भारतीय हैं, सैनिक नहीं है, बिल्कुल सैनिक भी नहीं है, गायक है, इसने दिया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। अब मैं इसको सबमिट कर लेता हूँ, अगर होता है तो कुछ देखो कहीं पर कुछ गलती होगी तो बता देना भाई, हो भी जाता है। और अभी मैथ की, देखो मैथ की क्लास वैसे मैं बोल देता हूँ कि भाई बना दी है, देख लेना। बाकी सही बताऊँ ना, मैथ की क्लास बनी रखी है, मैंने डाली नहीं है, क्योंकि मैं अब रीजनिंग का वीडियो बना रहा था। देखो 20 क्वेश्चन किए थे हमने, सही है हमारे। और वो जो मैथ की क्लास करवानी है वो बता देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।